यस, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर फाइनल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2070। सबसे पहले हम टिक लगाएंगे कौन सी अमाउंट ट्रेडिंग में आनी है, कौन सी पी&एल में, कौन सी बैलेंस शीट में। फटाफट लगाइएगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग में आता है। परचेस ट्रेडिंग में, ड्राइंग बैलेंस शीट में, कैरेज ट्रेडिंग में, डेटर बैलेंस शीट, कैश बैलेंस शीट, सैलरी पी&एल, वेजेस ट्रेडिंग, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट, रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, मशीन बैलेंस शीट। क्रेडिट साइड में आ जाए, यहाँ टिक लगा लेते हैं हम। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट आते हैं, बिल्स पेबल आपके बैलेंस शीट आते हैं, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस आता है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल जो है बैलेंस शीट में आते हैं। अब हमें एडजस्टमेंट चेक करना है। पहला एडजस्टमेंट हम यहाँ देख पा रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक का है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ किसी से रिलेटेड नहीं है, छोड़ दीजिए। सैलरी में कुछ सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है, तो यहाँ सैलरी में हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर मार्क कर देंगे। नेक्स्ट प्रीपेड रिपेयर चार्जेस, रिपेयर चार्जेस में थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है, तो रिपेयर में हम यहाँ पर थर्ड नंबर मार्क कर देंगे। नेक्स्ट कुछ कमीशन में एडजस्टमेंट है 4 नंबर का, कमीशन इससे क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में यहाँ 4 नंबर मार्क कर देंगे हम। ठीक है, फिर हमारा एडजस्टमेंट मशीन में दिया हुआ है, मशीन ये दी हुई है, इसमें 5 नंबर का एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे 5 नंबर। ठीक है, ये हमने नंबर मार्क कर लिए। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप आपकी जो कॉपी है उसके आमने सामने वाले पेज पर, कॉपी के आमने सामने वाले पेज पर आप क्या करिए, जो लेफ्ट हैंड साइड का पेज है उस पे हम बनाएंगे ट्रेडिंग और पी&एल, और जो राइट हैंड साइड का पेज है उस पे बनाएंगे हम बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और पी&एल एक ही पेज पर कंबाइंड बनते हैं, और जो बैलेंस शीट होती है वो अलग से बनाई जाती है ना। तो हमने पेज के कुछ आधे हिस्से से कम पर ट्रेडिंग के कंटेंट लिख लेना है, और बाकी नीचे पी&एल के कंटेंट स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, बैलेंस शीट जो बनाया करो ना, वो थोड़ी सी नीचे खसका के बनाया करो, कि यदि पी&एल में यहाँ अमाउंट कम पड़ी, यदि कुछ और ज़्यादा जगह और ज़्यादा कंटेंट लिखना है, तो वो फिर हम इस पेज पे यहाँ पर लिख सकेंगे। यदि आपने बैलेंस शीट ऊपर से ही बना दी और यहाँ पी&एल में जगह कम पड़ गई, तो फिर वहाँ लिखना मुश्किल हो जाएगा। तो बैलेंस शीट जो आप लिखा करो वो लगभग थोड़ा सा पेज छोड़कर यहाँ नीचे से लिखा करो, है ना। तो हमने बना लिए। अब जब दोनों के कॉलम बना लिए हमने, तो कुछ चीज़ें लिख के पहले से रेडी रहा करो, जो फिक्स क्वेश्चन में आती ही आती है। तो क्या क्या चीज़ें लिखना सर बता दो, लिख लिया करेंगे हम। सबसे पहले ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ ओपनिंग स्टॉक का नाम लिख दिया करो, परचेस का नाम लिख दिया करो, लेस परचेस रिटर्न लिख दिया करो, क्रेडिट साइड में सेल्स लिख दिया करो, लेस सेल्स रिटर्न लिख दिया करो, और क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया करो। तो 4 नाम जो हैं वो आपको इस ट्रेडिंग अकाउंट में फिक्स लिख के पहले से रेडी रहना है ना। और जो बैलेंस शीट है हमारी, इसमें लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल लिख दिया करो, लेस ड्राइंग लिख दिया करो, ऐड नेट प्रॉफिट लिख दिया करो। ये इतना लिख कर इसमें भी अपने को बिल्कुल रेडी रहना है। ये अमाउंट आई तो नाम लिख देंगे, और अमाउंट नहीं आई तो हम उसके सामने क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। अच्छा ठीक है सर, लिख लेंगे। तो ट्रेडिंग में ये 4 बातें लिखनी है अपने को, 1 2 3 और 4। ठीक है, और बैलेंस शीट में ये 3 नाम लिखना, पहले से अमाउंट नहीं लिखना, बस नाम लिखना है ना। तो चलिए मैंने लिख लिए हैं, आपने भी लिख लिए होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूं। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने नाम तो लिख लिए, अब मुझे एक एक अमाउंट उठाकर क्या करना है, जहां आता है अमाउंट वहां पर नोट करते जाना है। तो चलो फटाफट नोट करते हैं हम। जब मैं ट्रेडिंग में अमाउंट लाऊंगा तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में आएगा, और क्रेडिट का अमाउंट कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा, है ना।
और जब मैं बैलेंस शीट में लाऊंगा तो ग्रॉस में लिखूंगा, ये पता है मुझे। चलो फटाफट। ओपनिंग स्टॉक ये 4000 रुपये, डेबिट का डेबिट में लिख दिया हमने 4000। परचेसेस 56,000, तो ये परचेसेस 56,000 लिखा। ड्राइंग, ड्राइंग मेरा बैलेंस शीट में आता है और इसका प्लेस मेरे पास पहले से फिक्स है, तो मैंने यहाँ पर ड्राइंग को क्या कर दिया, लिख दिया। अमाउंट इसका 1000 रुपीज। ओके, आगे चलते हैं हम। ड्राइंग हो गया हमारा। इसके बाद में कैरेज, ट्रेडिंग में आता है, तो ये ट्रेडिंग में मैंने कैरेज लिखा, अमाउंट 500। डिक्टर मेरा बैलेंस शीट में आता है, यहाँ डेबिट में है तो बैलेंस शीट के क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट कहें तो ये रहा हमारा, ये डिक्टर हमने नोट कर दिया। ओके, नोट ही करना, अभी हमें कुछ करना नहीं है इसमें। एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। इसके बाद में हमें क्या दिखा, बोले सर अब कैश है, कैश 2000 रुपये है। कैश जो होता है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2000 रुपये। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अगला एडजस्टमेंट है हमारा सैलरी का, मतलब कंटेंट है सैलरी। सैलरी हमने क्या टिक लगाया है, P&L, और इसमें कोई एडजस्टमेंट भी है, तो सैलरी को P&L में लिखना है, तो ये लिखा मैंने P&L में सैलरी। भाई टोटल के ये जो टोटल है ना, ये जो टोटल है, इस टोटल के नीचे से P&L स्टार्ट होता है ना। तो सैलरी P&L में आनी थी, इसलिए हमने यहाँ P&L में लिख दी। अमाउंट अंदर इसलिए लिखा क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, क्या है वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो चलो ये हो गया। वेजेस स्टार्टिंग में आनी है, तो ये लिख दिया हमने वेजेस 600 रुपये। ठीक सर, ठीक। नेक्स्ट अगला बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में असेट साइड में आएगा। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, असेट साइड में आएगा। तो ये अच्छा डेबिट में है, तो ये बैलेंस शीट के कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ये बिल्स रिसीवेबल 1800। इसके बाद में रिपेयर चार्जेस जो होती है वो कहाँ आएंगे, P&L के डेबिट साइड में। ठीक है, तो हमने ये जो रिपेयर चार्जेस है इसे उठा कर P&L के कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में, तो ये डेबिट साइड में लिख दिया हमने। नेक्स्ट, अच्छा इसका अमाउंट अंदर क्यों लिखा, अरे अंदर इसलिए लिखा बेटा कि इसमें एक एडजस्टमेंट है, और जिसमें एडजस्टमेंट होता है उस अमाउंट को हम कहाँ लिखते हैं, अंदर की साइड। ओके, मशीन मेरी बैलेंस शीट का कंटेंट है, तो बैलेंस शीट में लिखूंगा। ये यहाँ डेबिट में दिया हुआ है, तो इसे कहाँ लिखूंगा मैं, क्रेडिट में लिखूंगा। ये लिख दिया मैंने मशीन। अंदर क्यों लिखा, अरे बेटा कितनी बार बताना पड़ रहा है, इसमें एक एडजस्टमेंट है, इसलिए इसका अमाउंट हमने कहाँ लिखा, अंदर लिखा। ठीक है, क्रेडिट साइड में आ जाओ। क्रेडिटर है, क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी में आएगा बैलेंस शीट में, तो देखो मैंने यहाँ क्रेडिटर यहाँ लाइबिलिटी साइड में नोट कर दिया। ठीक। नेक्स्ट अगला चलो। क्रेडिटर के बाद में बिल्स पेबल, ये भी मेरी लाइबिलिटी में आता है, तो देखो मैंने यहाँ लाइबिलिटी में यहाँ नोट कर दिया। नेक्स्ट आगे चलो। क्रेडिटर के बाद में कमीशन P&L के, देखो अब क्रेडिट साइड से उठा रहे हैं ना, कहाँ से उठा रहे हैं, क्रेडिट साइड से उठा रहे हैं, तो यहाँ क्रेडिट साइड में ही आएगा। तो ये 300 रुपये दिया था, मैंने 300 रुपये नोट कर दिया। एडजस्टमेंट नंबर कुछ डला हुआ है, तो फिर मुझे इसे अंदर की साइड लिखना था, तो मैंने अंदर लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, फटाफट देखो। अगला जो है वो है सेल्स ट्रेडिंग में आता है, क्रेडिट में, तो मैं यहाँ भी कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट में। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में दिया है, तो मैं भी कहाँ लिखूंगा, P&L के क्रेडिट साइड में। ठीक सर। कैपिटल क्रेडिट में है, तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा, तो मैं बैलेंस शीट के डेबिट साइड में लिखूंगा 16,500 रुपये अंदर। ठीक है, ये मैंने सारे कंटेंट जो जहाँ आते थे वहां पर क्या कर दिए, लिख दिए। अब कंटेंट लिखने के बाद में अब हमें इसमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट देने हैं, बोले सर 2 इफेक्ट देने हैं। तो चलो फटाफट चालू हो जाते हैं हम। अब हमें एडजस्टमेंट को क्या करना है, सॉल्व करना है।
तो पहला एडजस्टमेंट देखो फटाफट। बोले सर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है उसने 12,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो हमारे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है, तो ये लिखा हमने बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना दिया है? बोले सर 12,000 रुपये दिया हुआ है, तो ये 12,000 क्रेडिट ट्रेडिंग के क्रेडिट में एक तरह से प्लस हो रहा है, तो बैलेंस शीट के भी कहाँ आएगा? वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ क्रेडिट साइड में लिख दीजिए क्लोजिंग स्टॉक। ठीक 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 सर, ये 12,000। दो इफेक्ट हो गए क्या? हाँ सर, दो इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 300, सैलरी है हमारे पास। आउटस्टैंडिंग हमेशा जल्दी से बताओ प्लस होता है या माइनस होता है? सर ये प्लस होता है, तो 1500 में 300 प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया? 1800 रुपये। ठीक है, किस नाम से प्लस होगा? यहाँ लिखेंगे हम ऐड आउटस्टैंडिंग के नाम से इसको प्लस करेंगे। ओके, एक इफेक्ट यहाँ हुआ। अब कोई अमाउंट यदि डेबिट में प्लस होती है तो फिर वो बैलेंस शीट के भी कहाँ आती है? डेबिट साइड में ही आती है। तो यहाँ लिख देंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई आपकी कितनी? 300। ठीक, नेक्स्ट अगला इफेक्ट, अगला एडजस्टमेंट। अगला जो एडजस्टमेंट है वो है आपका प्रीपेड रिपेयर चार्जेस। प्रीपेड जो होता है वो हमेशा माइनस होता है, तो प्रीपेड रिपेयर, तो रिपेयर में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना रुपया दिया है उसने? 100 रुपीज़। माइनस करके इसको बाहर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 200 रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे हम लेस, क्या चीज़ है ये? बोले सर प्रीपेड है, तो लेस लिखा हमने प्रीपेड। ठीक है, अब इसका एक इफेक्ट और देना है। जो अमाउंट मैं डेबिट में क्या करता हूँ? माइनस करता हूँ, वो हमेशा अपोजिट साइड में लिखते हैं। मतलब डेबिट में माइनस कर रहा हूँ तो मुझे बैलेंस शीट के कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड में लिखना है। तो यहाँ क्रेडिट साइड में क्या करेंगे? हम लिख देंगे। तो यहाँ लिखा हमने प्रीपेड, क्या चीज़ है जल्दी बताओ? प्रीपेड सर रिपेयर है, तो यहाँ लिख दिया हमने प्रीपेड रिपेयर। प्रीपेड रिपेयर का जो अमाउंट है वो 100 रुपये है। नेक्स्ट, एक्रूड कमीशन। तो ये जो कमीशन है, एक्रूड हमेशा क्या होता है? बोले सर एक्रूड जो होता है ना सर, जो एक्रूड होता है ना वो प्लस होता है, तो हम इसको प्लस करेंगे 400 रुपीज़। ये 400 प्लस 400 300 मिलाकर कितना हुआ? ये 700 रुपये। यहाँ लिखेंगे, बाकायदा आपको लिखना होगा ऐड, क्या चीज़ है ये? एक्रूड। तो ये एक्रूड लिख दिया हमने। ओके, इसका एक इफेक्ट और देना है। कोई अमाउंट यदि मैं क्रेडिट में प्लस कर रहा हूँ, क्रेडिट में प्लस कर रहा हूँ, तो बैलेंस शीट के भी कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे इसे हम, किस नाम से लिखेंगे? बोले सर एक्रूड कमीशन के नाम से। कितने रुपए है? सर एक्रूड का अमाउंट 400 रुपये है, तो ये 400 रुपये हमने यहाँ नोट कर दिया। नेक्स्ट, अगला देखते हैं हम, अगला इफेक्ट क्या है? सर मशीन पे 5% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो मशीन का जो वैल्यू है वो 10,000 हमने यहाँ नोट कर रखा है, तो इस पर हमें क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है। तो लिखा हमने यहाँ पर लेस डेप्रिसिएशन से असेट्स की वैल्यू जो होती है वो कम होती है। तो निकालो 10,000 का 5%, 10,000 का 5% होता है 500, लेस करके बाहर लिखेंगे 9,500। अब मैंने ये अमाउंट एक तरह से देखा जाए तो यहाँ क्रेडिट में माइनस किया है, तो माइनस किया तो अपोजिट साइड में आएगा। ये माइनस मैंने क्रेडिट में किया है, तो P&L के कहाँ आएगा? फिर डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे हम, यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे हम क्या? टू डेप्रिसिएशन ऑन। किस पे लगा रहे हो जल्दी बताओ? बोले सर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितना लगाया हमने? 500 रुपीज़। ओके, अब सारे एडजस्टमेंट हमारे हो चुके हैं। क्या लगानी है? टोटल जल्दी से लगाओ। ये जो क्रेडिट साइड है इसकी टोटल हो रही है आपकी 72,000। डेबिट साइड, इस डेबिट साइड की टोटल लगाएंगे हम
तो डेबिट साइड की जो टोटल आ रही है वो 61,000 आ रही है। क्रेडिट में से डेबिट को लेस कर रहे हैं, 10,900 कम आ रहा है और कम पड़ रहा है आपका डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में जो अमाउंट कम पड़ रहा है वो आप यहाँ किस नाम से लिखोगे, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से क्या करोगे, नोट कर दोगे। तो ये लिखा हमने ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आ रहा है आपका 10,900 रुपये। दोनों तरफ की टोटल बराबर आ जाएगी 72,000। ठीक है भाई, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ कंप्लीट हुआ। ये जो क्रेडिट डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट है इसे उठाकर P&L में ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से ही ट्रांसफ़र कर देंगे हम। तो ये लिखा आपने ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, कितना है 10,900 रुपये। ठीक है, अब इसकी क्रेडिट साइड की टोटल लगा लो। तो P&L के क्रेडिट साइड की टोटल 1, 2, 3 अमाउंट को जोड़ो। इन तीनों अमाउंट को जोड़ रहे हैं तो ये 11,900 रुपये आ रहा है। डेबिट साइड की 1, 2, 3 अमाउंट को जोड़ लो फटाफट। 18, 2, 20, 5, 2500 रुपये टोटल आ रहा है। लेस करेंगे, क्रेडिट में से डेबिट लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका 9,400 रुपये। जहाँ कम पड़ रहा है वहीं लिखेंगे। सर इधर ही कम पड़ रहा है, इधर ही लिखेंगे हम। किस नाम से लिखना है आपको, नेट प्रॉफिट के नाम से। ये लिखा हमने नेट प्रॉफिट, कितना आ रहा है सर 9,400 रुपये आ रहा है। दोनों तरफ की टोटल लगा देंगे 11,900 ये हो गया हमारा। ओके, अब ये देखो, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था ये ट्रेडिंग से अब मैंने P&L में ट्रांसफ़र करा था। हाँ, ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है अब वो P&L से कहाँ से, P&L से कहाँ ट्रांसफ़र होगा, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये कैपिटल में आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो ऐड कर दीजिए, कितना है 9,400 रुपीज़। इसको जैसे आप ऐड करेंगे तो बाहर आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो बाहर कितना वैल्यू आएगा, 15 और 9 कितने होते हैं, बोले सर 24,900 रुपये जो है वो बाहर आ जाएगा। ओके, P&L हो गया, बैलेंस शीट हो गया। बैलेंस शीट का देखो कोई अमाउंट अंदर पड़ा हो तो उसको बाहर कर दो। बोले सर 16,500 में से 1,000 घटाया, 15,500 आया, 15,500 में 9,400 आपने ऐड किया, 24,900 बाहर आ गया। और सर इधर कोई अमाउंट अंदर तो नहीं है। चलो टोटल लगा लो, इसकी टोटल लगाती हैं हम तो ये हो रहा है 29,300 रुपये। असेट्स की टोटल लगाते हैं तो इसकी भी टोटल कितनी आ रही है, 29,300 रुपये। और जब दोनों तरफ की टोटल बराबर आ जाए समझ लेना आपकी बैलेंस शीट सही है। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।